श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 11 श्लोक 12 विश्वरूप के प्रकाश की महिमा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक साथ हजारों सूरज निकल आएं, चारों ओर उजाला ही उजाला हो, और फिर उस उजाले में प्रकट हो विराट ईश्वर। आज हम उस अनोखे दृश्य को जानेंगे जैसा अर्जुन ने देखा। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका गीता का सार जगत का सार में। भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कितनी सहायक सिद्ध होती है। इस कसौटी पर अगर कोई ग्रंथ सर्वाधिक खरा उतरता है तो वह है श्रीमद् भगवद गीता। यह न केवल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब रुकिए, एक सवाल है आपसे। क्या आप सच में इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए। जब किसी को स्वयं प्रभु की वाणी सुनने का अवसर मिलता है, तो क्या वह अवसर यूं ही जाने देना चाहिए? अगर आप अब तक हमें सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए, यह कोई संयोग नहीं, बल्कि प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं, वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम चेतना का संदेश है जो आपको जगाने आई है। हम तो बस माध्यम हैं, असली संदेशवाहक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बोलिए, क्या आप इस अमूल्य अवसर को अधूरा छोड़ देंगे, या हमारे साथ अंत तक इस यात्रा में जुड़ेंगे? वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आखिर में मिलेगा एक सवाल और सही उत्तर पर रिवॉर्ड। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम सब मिलकर प्रभु के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। कल हमने देखा कि अर्जुन के सामने प्रकट हुआ भगवान का विराट रूप, जिसमें अनेक मुख, नेत्र, आयुध और दिव्यता समाई थी। आज हम उस रूप की तेजस्विता को अनुभव करेंगे। टुडेज श्लोक चैप्टर 11 श्लोक 12 दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मना। भावार्थ मीनिंग, अगर आकाश में एक साथ हजारों सूरज उदय हो जाएं, तो जो उजाला उत्पन्न होगा वही उजाला भगवान श्री कृष्ण के उस विराट रूप से निकल रही दिव्य भास्वरता के समान था। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। श्लोक 12 दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः। उच्चारण की विधि। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपत् उत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासः तस्य महात्मनः। 12 शब्दार्थ। दिवि अर्थात आकाश में, सूर्य सहस्रस्य अर्थात हजार सूर्यों के, युगपत अर्थात एक साथ, उत्थिता अर्थात उदय होने से उत्पन्न, जो, भाः अर्थात प्रकाश, भवेत अर्थात हो, सा अर्थात वह, भी, तस्य अर्थात उस, महात्मनः अर्थात विश्वरूप परमात्मा के, भासः अर्थात प्रकाश के, सदृशी अर्थात सदृश, यदि अर्थात कदाचित, ही, स्यात् अर्थात हो। अर्थ आकाश में हजार सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। 12 व्याख्या। दिवि सूर्य सहस्रस्य तस्य महात्मनः
जैसे आकाश में हजारों तारे एक साथ उदित होने पर भी उन सबका मिला हुआ प्रकाश एक चंद्रमा के प्रकाश के सदृश नहीं हो सकता और हजारों चंद्रमाओं का मिला हुआ प्रकाश एक सूर्य के प्रकाश के सदृश नहीं हो सकता, ऐसे ही आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदित होने पर भी उन सबका मिला हुआ प्रकाश विराट भगवान के प्रकाश के सदृश नहीं हो सकता। तात्पर्य यह हुआ कि हजारों सूर्यों का प्रकाश भी विराट भगवान के प्रकाश का उपमेय नहीं हो सकता। इस प्रकार जब हजारों सूर्यों के प्रकाश को उपमेय बनाने में भी दिव्य दृष्टि वाले संजय को संकोच होता है, तब वह प्रकाश विरारूप भगवान के प्रकाश का उपमान हो ही कैसे सकता है। कारण कि सूर्य का प्रकाश भौतिक है, जबकि विराट भगवान का प्रकाश दिव्य है। भौतिक प्रकाश कितना ही बड़ा क्यों न हो, दिव्य प्रकाश के सामने वह तुच्छ ही है। भौतिक प्रकाश और दिव्य प्रकाश की जाति अलग अलग होने से उनकी आपस में तुलना नहीं की जा सकती। हाँ, अंगुली निर्देश की तरह भौतिक प्रकाश से दिव्य प्रकाश का संकेत किया जा सकता है। यहाँ संजय भी हजारों सूर्यों के भौतिक प्रकाश की कल्पना करके विरारूप भगवान के प्रकाश, तेज का लक्ष्य कराते हैं। परिशिष्ट भाव: हजारों सूर्यों का प्रकाश मिलकर भी भगवान के प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि सूर्य में जो तेज है वह भी भगवान से ही आया है। गीता 15वें अध्याय का 12वां श्लोक। अगर हजारों सूर्यों का प्रकाश हो तो भी है तो भौतिक ही, जबकि भगवान का प्रकाश भौतिक नहीं है, प्रत्युत दिव्य है। संबंध पीछे के श्लोकों में विश्वरूप भगवान के दिव्य रूप, अवयव और तेज का वर्णन करके अब संजय अर्जुन द्वारा विश्वरूप का दर्शन करने की बात कहते हैं। आज की जीवन समस्या और समाधान। समस्या: हम दुनिया में खुद को कमजोर समझते हैं। जब जीवन में अंधेरा छा जाता है, हम उम्मीद खो देते हैं। आत्मबल और आध्यात्मिक दृष्टि का अभाव होता है। श्री कृष्ण से समाधान: यह श्लोक बताता है कि दिव्यता कोई साधारण नहीं होती, उसका प्रकाश हजारों सूर्यों के समान होता है। जब हम अपने भीतर की शक्ति, आत्मा और विश्वास को पहचानते हैं, तो वह प्रकाश हमारे जीवन का अंधकार मिटा सकता है। ईश्वर हमारे साथ हैं, बस दृष्टि चाहिए देखने की। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल था। प्रश्न: इस श्लोक में किस चीज से विराट रूप के प्रकाश की तुलना की गई है? अ. चांदनी रात से, बी. समुद्र की लहरों से, सी. हजार सूर्यों से, डी. इंद्रधनुष से। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का सही उत्तर है। सही उत्तर है सी. हजार सूर्यों से श्लोक में है सूर्य सहस्रस्य, जिसका अर्थ है हजार सूर्यों का तेज। वह तेज परमात्मा के विराट रूप के प्रकाश की तुलना के लिए दिया गया है। कल हम जानेंगे कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में क्या देखा। क्या संपूर्ण सृष्टि उसी स्वरूप में दिखाई दी? क्या हम भी वैसी दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं? अगर आप हमारे ज्ञान से प्रेरित होकर श्रीमद् भगवद गीता का सार और दैनिक जीवन में उपयोग सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए लिंक से पढ़ें ये पुस्तकें। वुडन होली बुक स्टैंड बॉक्स, श्रीमद् भगवद गीता हिंदी टीका के साथ, मोटे अक्षर, स्पीकिंग भगवद गीता इन 16 लैंग्वेजेस, श्रीमद् भगवद गीता तत्वविवेचनी हिंदी टीका पैडछेड़ अन्वाया सहित। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि प्रभुजी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ,
तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। अगर आज का श्लोक आपके मन को छू गया हो तो वीडियो लाइक करें, 2 लोगों को शेयर करें और कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखें। हर दिन सीखते रहिए। गीता कहती है, जो अपने मन को जीतता है वह स्वयं भगवान से जुड़ जाता है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर हर गीता। हर घर